मेरे प्रियो, परमेश्वर हम मनुष्यों से क्या चाहते हैं? यदि आप उत्पत्ति की किताब में 6वें अध्याय पर जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को लिया। उसकी वजह, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो मनुष्य की जो पुत्रियाँ हैं उन पर मोहित हो गए, उनकी सुंदरता पर, और जिसको वो चाहते थे उनसे विवाह करने लग गए। मतलब एक आत्मिक मनुष्य शारीरिक मनुष्य की तरफ फिर रहा है। और परमेश्वर क्या देख रहा है कि जो मनुष्य है ना, वो आत्मिक बातों की चिंता नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा को महत्व नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर को अपने जीवन पर सम्मान नहीं दे रहा, परमेश्वर उनके लिए जीवन साथी के रूप में क्या रखा है उसको महत्व नहीं दे रहा। वो मनुष्य क्या कर रहा है? जो सुंदर दिखी शारीरिक रूप से उससे उन्होंने विवाह करना शुरू कर दिया। और इस करके परमेश्वर ने क्या किया है? उनसे अपने पवित्र आत्मा को ले लिया। और क्यों लिया? क्योंकि जब मनुष्य शारीरिक है ना, तो परमेश्वर ने कहा कि अब मनुष्य मुझसे सदा विवाद करता ना रहे। यानी कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनना चाहता, परमेश्वर उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता, परमेश्वर उनके विवाद में नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी बो रहा है ना, उसको तो काटना है। वो शरीर में बो रहा है तो शरीर के अनुसार तो विनाश की फसल उसे काटनी है। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को मनुष्य से इसलिए दूर किया था, परंतु ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया। अब मलाकी नबी में आकर के परमेश्वर ने दूसरी अध्याय 10 से 12 आयत में फिर से बात करिए। दूसरी अध्याय की 10 से लेकर 12वीं आयत में परमेश्वर फिर से बातें कर रहा है। और क्या बातें कर रहा है? परमेश्वर यहूदा को कहता काट के अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से विश्वासघात कर रहे थे और अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ रहे थे। अब परमेश्वर कहता है यहूदा ने विश्वासघात किया है और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया। और क्या काम किया है कि इन यहूदा के लोगों ने ना अन्य जाति के लोगों से विवाह करना शुरू कर दिया, अन्य जाति की लड़कियों को लाने लग गए। अब परमेश्वर क्यों मना करता है अन्य जातियों में विवाह करना मेरे प्रिय? क्योंकि ऐसा ना हो कि उनके प्रेम में पड़ करके, उनकी आज्ञाओं को मान करके, उनकी बातों को मान करके अन्य देवी देवताओं की रीति रिवाज और परंपराओं को उसके लोग मानना शुरू करते हैं और यहीं से फंदे में पड़ना शुरू होते हैं। और मसीह लोग कर भी रहे हैं। अन्य जातियों के त्योहारों को वो सेलिब्रेट करते हैं, वो मनाते हैं। उनको लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए करके, उन्हें लगता है कि सब अच्छा। यहाँ परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। और जानते हैं परमेश्वर का क्रोध यहूदा पर क्यों आया है? इन्होंने पराय देवता की कन्या से तो विवाह किया। परमेश्वर कहता है इन्होंने पवित्र स्थान को जो प्रिय है अपवित्र किया। यदि आप हर तरह के त्योहारों को मना करके चर्च जाते हैं तो परमेश्वर नाराज, क्योंकि उसका पवित्र स्थान उससे अपवित्र होता है। दूसरी बात, जो पुरुष ऐसा काम करता है, परमेश्वर कहता है मैं उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर क्या करेगा? उसके घर का जो रक्षक परमेश्वर है वो दूर हो जाएगा। और सेनाओं को यहोवा को जो भेंट चढ़ाने वाले हैं ऐसे भी लोग, और इसलिए ये लोग क्या करते हैं? चर्च से कटने लग जाते हैं, चर्च से दूर हो जाते हैं, पास्टरों की बुराई करने लग जाते हैं। और क्यों ये चर्च से दूर होने लग जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर इनकी भेंटों को ग्रहण करना नहीं चाहता। सोचिए, हाबिल धर्मी है तो उसकी गवाही दी गई उसकी भेंटों को ग्रहण करके, और जो धर्मी का जीवन नहीं जी रहे हैं, जो अन्य जातियों की सी चाल चल रहे हैं, उनकी भेंट कैसे ग्रहण की जाएगी? और यही तो परमेश्वर इन दोनों ही बातों में, उत्पत्ति 6वीं में और मलाकी 2 के 10 से 12 में परमेश्वर यही बताना चाहता है कि हम इस रीति और रिवाजों में और संसार की परंपराओं में, संसार की जातियों के समान आचरण ना करें। परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के विधान में, परमेश्वर के नियम में जो कुछ हमें सिखाया और बताया गया है, हमें सिर्फ उसका पालन करना है। और इसलिए इन सारी बातों से दूर हटे मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, जो भाता है, हम उसी कार्यों को पूरा करें, तभी परमेश्वर भेंटों को भी ग्रहण करेगा और अपने पवित्र स्थान पर बना करके भी रखेगा। वो आपकी भेंटों का मान करेगा, सम्मान करेगा, और सबसे बड़ी बात कि अपने पवित्र आत्मा को वो आप में बने रहने देगा। और जैसे आप शरीर की बातों पर आ जाएंगे, उसका पवित्र आत्मा आप में बोझने लग जाएगा। और यही परमेश्वर चाहता है कि अब आपको हर एक रीति रिवाज से, परंपराओं से, जगत के 30 त्योहारों से बचना है। और जो परमेश्वर चाहता है सिर्फ वही करना है। यानी कि इस बाइबल के अंदर में, नए नियम के अंदर में जो कुछ बताया गया है उसी बातों को ग्रहण करें और उस पर चले। यही प्रभु आपसे चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे।
प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से धन्यवाद के साथ में हर एक सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ग्रहण कीजिएगा प्रभु जी, ताकि आपकी दया से प्रभु जी एक फलवंत जीवन जिए, एक ऐसे जीवन जो आपको भाए पिता परमेश्वर। मलाकी में आपने प्रकट कर दिया प्रभु जी, जो अन्य जातियों में विवाह करते हैं, यानी कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं, आप उनकी भेंटों को ग्रहण नहीं करने वाले, और उनको प्रभु जी आप जो रक्षक है, उनको जो सदा सुरक्षा देने वाले, आप भी उनके जीवन से दूर हो जाएंगे, यानी कि अपने अभिषेक को उनसे दूर कर देंगे। पिता हर एक को जो सुनने वाले हैं क्षमा करें और उन्हें आशीष दें और पवित्र आत्मा में बना करके रखें। ये दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।